हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड चैप्टर हेरिडिटी। आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है। पहले जैसे जो पुरानी बुक्स में है इसमें क्या है, ये चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया है उसमें जो इवोल्यूशन पार्ट है वो कट है, सिर्फ हेरिडिटी पार्ट है। तो जो नई बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो सिर्फ हेरिडिटी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी। इससे पहले हमने चैप्टर कवर किया है चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, बेसिक सेल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो हेरिडिटी चैप्टर में एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। ओके, दिस वन इज, जैसे आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, एक सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड कंटेंट होता है जिसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एम्बेडेड होती है। तो देखो ये क्या है, सेल, ये जो आपको ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होती हैं। अब ऑर्गेनेलीज क्या है, ऑर्गेनेलीज आपने सबने पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज। इनके साथ ही जो मेन न्यूक्लियर जो सेल को कंट्रोल करता है वो होता है दिस वन, न्यूक्लियस। तो आज जो हम क्लियर करने वाले हैं, पहले हम न्यूक्लियस का क्लियर करेंगे, देन हम चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट वन इज, देखो दिस वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या है, एक हेरिडिटी मटेरियल है जो पेरेंट से पास ऑन होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी कि हमारे जो पापा मम्मी हैं उनसे डीएनए के कैरेक्टर किस में आए हैं, हमारे अंदर। और फिर जो हमारे डीएनए के कैरेक्टर हैं वो किसके अंदर जाएंगे, हमारे बच्चों के अंदर। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो डीएनए का जो एज अ हेरिडिटी मटेरियल है वो ट्रांसफर होता रहता है। सो देखो ये क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियस, दिस, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए। ये आप लोग को दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, डीएनए। अब सोच के देखो कितना लंबा डीएनए होगा। अभी इतने से छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट आ रहा है, नहीं आ सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो ये डीएनए है इसको हम एज अ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या है, सिंपली देखो दिस वन, ये क्या है, क्रोमोसोम्स। ये क्या होता है, एक थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इन विच जीन्स आर प्रेजेंट। यानी ये क्या है, कुछ नहीं है, इसका नाम क्या है, क्रोमोसोम्स, पर ये है क्या, डीएनए का ही एक कंडेंस्ड फॉर्म है। डीएनए की एक कंडेंस्ड फॉर्म है, दिस वन इज डीएनए। और डीएनए को अगर कंडेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन विच जीन्स आर प्रेजेंट। अब सेकेंड वर्ड आता है जीन्स क्या होते हैं। देखो इसके ऊपर ऐसे ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। मेन जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं उसमें सारा फंडा जीन्स का है। जीन्स क्या है, जैसे हमारी आईज का कलर कैसा है उसके लिए अलग जीन होगा, हमारे नो आई, ये क्या ईयर लोब्स होते हैं ना, दिस वन, इनके लिए अलग जीन होगा, हमारी हाइट के लिए अलग जीन होगा। यानी हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं। और वो जीन्स किस पे होते हैं, वो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स पे। और क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ डीएनए। तो तीनों वर्ड क्लियर है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, एंड देन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स क्या है। ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज डीएनए। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, वो कंडेंस्ड फॉर्म बना के क्या बनाता है, वो बनाता है, फर्स्ट वन इज क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोसोम्स के ऊपर, यानी क्रोमोसोम्स के ये वाले आपको दिख रहे हैं, दिस वन ब्लैक डॉट्स, ये क्या है, जीन्स। हर कैरेक्टर के लिए अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरी हाइट के लिए अलग जीन है, मेरे बॉडी कलर के लिए अलग जीन है, मेरी जो भी हेयर का टेक्सचर है उसके लिए अलग जीन्स है। तो ये क्या है, जीन्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब तक हम एक ओवरव्यू कर रहे थे, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी। जस्ट वेट। हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी जो मैंने पहले बताया कि हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर हमारे अंदर आए हैं और हमसे हमारे ऑफस्प्रिंग यानी हमारे बच्चों में जाएंगे वो कैरेक्टर। तो सेम क्या है, हेरिडिटी कुछ नहीं है, हमारे एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होते रहते हैं वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे देखो ये डायग्राम है, इससे आपको समझ आ जाएगा।
ये क्या है, फादर है, ये क्या है, मदर है, ये क्या है, उनका बच्चा यानी उनके ऑफस्प्रिंग है, यानी ये फर्स्ट जनरेशन है एंड दिस वन इज द सेकेंड जनरेशन। अब देखो क्लियर, जैसे देखो इसकी आईज का कलर है और इसके बेबी के आईज का कलर है, इसके जो बेटा है इसके आईज का कलर है सिमिलर है, तो जो इसमें ऑफस्प्रिंग में जो आईज का कलर आया वो किससे आया है, इसके फादर से। और सेम अगर इसके हेयर का कलर देखें, हेयर का कलर कैसा है, ब्राउन है, और इसके मम्मी के हेयर का कलर कैसा है, ब्राउन है, तो हेयर कलर किससे आया है, इसकी मदर से। इसके पापा के हेयर कलर कैसा है, ब्लैक कलर का, पर बेबी का तो ब्राउन है ना, तो ब्राउन किससे आया है, इसकी मदर से। कहने का मतलब क्या है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर को लेकर आते हैं। 50% कैरेक्टर किसके आते हैं, फादर के, एंड 50% कैरेक्टर किसके आते हैं, मदर के। तो इन दोनों का मिक्सअप क्या बना, इनका सन। अब जैसे हाइट की बात करते हैं, देखो हाइट किसके इक्वल है, जो ये सन है इसकी हाइट किसके इक्वल है, इसकी मॉम की हाइट के इक्वल है, ठीक है। तो इसका हाइट का कैरेक्टर किससे आया है, इसकी मदर से। सेम अगर मैं ईयर देखती हूँ, ईयर है, ईयर्स चेक करो, सन के, इसके फादर के चेक करो और सन के ईयर्स चेक करो, तो ईयर्स किसके ट्रांसफर हुए हैं, इसके फादर के। तो देखा जाए आधे कैरेक्टर कौन दे रहा है, फादर दे रहा है, और आधे कैरेक्टर कौन दे रहा है, मदर दे रही है। तो हेरिडिटी क्या है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर्स मतलब हमारे कान, आंख, नाक, इनको क्या बोला गया है, कैरेक्टर बोला गया है। तो ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। एक सेकेंड वर्ड है ट्रेड्स, क्या आपको दिख रहा है ये वाला वर्ड, मैंने लिखा है कैरेक्टर और ट्रेड्स। अब देखो इनमें क्या है, क्या कॉमन है, डिफरेंस है। सेम आज के टाइम में हम कैरेक्टर्स बोल देते हैं कि वही हाइट का कैरेक्टर, कलर का कैरेक्टर। जब पहले, जब मेंडल क्या है, जिन्होंने हेरिडिटी को डिस्कवर किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है, वो भी आगे बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ट्रेड्स क्या है, जब मेंडल के टाइम पे वर्क परफॉर्म कर रहे थे तो उसने कैरेक्टर वर्ड यूज ना करके उसने ट्रेड वर्ड्स यूज किया था, ठीक है। कॉमन है, कैरेक्टर बोल लो या ट्रेड्स बोल लो, दोनों एक ही टर्म है। तो हम, अगर मैं बोल रही हूँ हाइट का ट्रेड है, तो इसका मतलब क्या है कि हाइट कैरेक्टर है वो, ठीक है, उसका कैरेक्टर क्या ले रहे हैं हम, हाइट। या मैं बोल रही हूँ कलर का ट्रेड है, कि कलर का ट्रेड बता रहे हैं, ठीक है। तो सेम क्या है, कैरेक्टर किसका है, कलर का। तो सेकंड मूव करते हैं। अब देखो सेकंड टर्म आती है वेरिएशन। आपकी बुक में, एनसीईआरटी की जो बुक है, फ्रंट पेज पे ही हेरिडिटी दे रखा है एंड उसके नीचे जस्ट वेरिएशन वर्ड दे रखा है। तो ये वेरिएशन क्या है। अब अगर देखो, अगर सारी चीज मम्मी पापा से आ रही होती तो हम तो एग्जैक्ट कॉपी होती ना पेरेंट्स की, पर हम एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है पेरेंट्स की, कुछ ना कुछ डिफरेंस है ना हमारे अंदर, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस आया है, जो हमारे पेरेंट्स के अंदर नहीं है बट क्या है, ऑफस्प्रिंग के अंदर है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द ट्रेड्स, सेम ट्रेड्स और कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है। कि पेरेंट्स के अंदर वो कैरेक्टर नहीं है पर मेरे अंदर वो कैरेक्टर आया है, तो वो क्या है, मैं पेरेंट्स से कैसे वेरिएशन रखती हूँ, तो उसको क्या बोला गया है, वेरिएशन। सेकंड, वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इन लॉन्ग टर्म दे लीड टू इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीसीज। जैसे कि देखो हम कॉमन एग्जांपल समझते हैं, पहले जब अर्थ की इवोल्यूशन हो रही थी, जस्ट अर्थ इवोल्यूशन हो रहे थे, ह्यूमन बींग्स नहीं थे, तो हम किससे इवोल्व हुए हैं। अगर देखा जाए हमारे पूर्वज कौन है, कौन है, बोलते हैं ना मंकी, चिंपैंजी से ह्यूमन पैदा हुए हैं। तो फर्स्टली क्या थे, चिंपैंजी से क्या थे, मंकी थे, उनमें इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन में हेल्प किसने करी, एटमॉस्फेयर ने, इन्वायरमेंट ने, इन्वायरमेंट में इवोल्यूशन में हेल्प करी। एंड देन जो मंकी थे, मंकी से किसका ओरिजिन हो गया, ह्यूमन का। अब यूं तो है नहीं कि कल तो मंकी था आज ह्यूमन पैदा हो गए, नहीं, टाइम लगा। तो क्या है, इन लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म में यूं नहीं है आज ये कल ये पैदा होगा परसों वो पैदा होगा, नहीं, सालों लग जाते हैं, हजारों लाख साल लग जाते हैं। उन सालों के अंदर अंदर वेरिएशन आती रहती है और किसी न्यू स्पीसीज का बर्थ होता रहता है। जैसे कि एग्जांपल वही है कि मंकी से कौन इवोल्व हुए हैं, ह्यूमंस, ओके। तो सेम इन लॉन्ग टर्म दे लीड टू इवोल्यूशन, कि लॉन्ग टर्म के लिए किसका इवोल्यूशन होता है,
एंड न्यू स्पीसीज का ओरिजिन होता है। अब जो वेरिएशन है ये दो रीजन होते हैं वेरिएशन आने के। फर्स्ट वन इज द एटमॉस्फेरिक यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्शन। अब देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर समझते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे है। अब ऐसे ही कॉमन एग्जांपल देती हूँ, पहले जैसे जब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे होता था साइकिल यूज होती थी घरों में, बहुत कम होता था कि किसी रेयर होता था कि किसी के घर क्या होते हैं कार होगी या फिर बाइक होगी, सबके घर कॉमनली क्या होते थे साइकिल होती थी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने इवोल्व किया टाइम के साथ, यूं तो है नहीं कि आज तो साइकिल थी कल एकदम क्या बन गई गाड़ी आ गई, नहीं, पहले क्या आए, पहले आए स्कूटी आई, बाइक्स आई, देन किसने मूव किया, देन फोर व्हीलर मतलब गाड़ी का इवोल्यूशन हुआ। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे ही इन्वायरमेंट में चेंज आया है कि इन्वायरमेंट में चेंज आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों की नॉलेज गेन हुई और वो उन्होंने क्या करा टेक्नोलॉजी के कारण साइकिल से वो किसकी तरफ मूव हो गए, गाड़ी की तरफ। तो ये क्या है कि टेक्नोलॉजी ने इवोल्व लिया। तो सेम ऐसे ही इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएशन के लिए, ठीक है। सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में देखो ये आप लोगों को एनसीईआरटी में सेम डायग्राम है, एक बार ये डायग्राम समझते हैं। जैसे इस डायग्राम में क्या दे रखा है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट वाला एक ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या हुआ, ये डिवीजन कर रहा है यानी डिवाइड हो रहा है, रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। रिप्रोडक्शन इसने शो करी तब देखो पहले सारा जो कलर पार्ट था वो क्या था, ब्लू कलर का था, ठीक है। अब देखो ये जो हेड पोर्शन है ये क्या आ गया, रेड कलर का आ चुका है, ठीक है, यानी ये पेरेंट्स था। अब पेरेंट्स से ये दो ऑफस्प्रिंग आए हैं। अब ये वाला ऑफस्प्रिंग चेक करो और ये वाला ऑफस्प्रिंग चेक करो, इसका हेड पार्ट अलग है, इसका जो नीचे वाला बेस पार्ट है वो अलग है पेरेंट्स के कंपेयर में, यानी सेम नहीं है। दिस वन क्या है, इसका ये पार्ट डिफरेंस है एंड दिस वन द बेस पार्ट डिफरेंस है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। तो सेम ऐसे ही हम पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, ठीक है, हमारे आँख नाक कान मिलते होंगे हमारे मम्मी पापा से, बट एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है हम। तो ये क्या है वेरिएशन, ये किस लिए आ रही है वेरिएशन, क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड द रिप्रोडक्शन। तो ये चीजें क्लियर है। एंड सेकेंड इज अगर इनके भी ऑफस्प्रिंग चेक करते हैं तो देखो ये रेड वाला पार्ट था, इसमें दोनों में रेड वाला पार्ट है, बट इसमें अब ये वाला जो साइड पार्ट है ये डिफरेंस है एंड सेकेंड वाले में ये वाला पार्ट डिफरेंस है। अब इस वाले जनरेशन को कॉपी करते हैं, देखते हैं और इस वाले जनरेशन को देखते हैं, कुछ कैरेक्टर सिमिलर है, ये वाला पार्ट देखो, ये देखो, ये देखो, तो ये सिमिलर है। बट अगर ये दो पार्ट्स की बात करते हैं दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या है, डिफरेंस है। तो क्या है, ये क्या शो कर रहा है डायग्राम कि चेंजेस तो आ रहे हैं, कि वेरिएशन तो आ रहा है टाइम के साथ, पर एकदम वेरिएशन नहीं आ रहा, ठीक है, धीरे धीरे करके वेरिएशन आ रहा है कि इस स्टेप में सिर्फ एक का वेरिएशन आया। अगर इसका कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट वाले का, अगर फर्स्ट वाले का कंपेयर कर रहे हैं सेकेंड वाले से, तो सिर्फ वन स्टेप का वेरिएशन है, ओके। अगर हम फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का कंपेयर कर रहे हैं दिस वन एंड दिस वन का, तो देखो दो चीज में वेरिएशन है, ठीक है। तो ये चीज क्या शो कर रहा है कि वेरिएशन तो होता है, कि चेंजेस तो होते हैं, पर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चीजें चेंज होती रहती है। तो दोनों चीजें क्लियर हैं, फर्स्ट वन इज द हेरिडिटी एंड सेकेंड वन इज द वेरिएशन। हेरिडिटी क्या है कि वो कैरेक्टर जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। एंड वेरिएशन क्या है कि जो कैरेक्टर या ट्रेड्स डिफरेंस होते हैं, ठीक है, अमंग द स्पीसीज। सेकेंड की तरफ मूव करते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत ही ज्यादा छोटा है और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ओके। अगर आप लोगों को एक पैटर्न समझ आ जाता है तो ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत ईजी है और क्वेश्चन भी ईजिली सोल्व हो जाएंगे। तो सेकेंड वन इज कुछ बेसिक टर्म है वो हम एक बार पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रेड्स क्या होते हैं, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, ट्रेड्स बोल लो या फिर कैरेक्टर बोल लो, सेम चीज है। ट्रेड्स बोल लो या कैरेक्टर बोल लो, सेम चीज है। देखो लिख भी रखा है मैंने, देखो ट्रेड्स क्या है, कैरेक्टर्स, फर्स्ट लाइन में ही क्लियर है। ट्रेड्स क्या है, कैरेक्टर्स दैट आर सीन इन एन इंडिविजुअल, कि किसी इंडिविजुअल का मतलब क्या है, मैं अलग इंडिविजुअल हूँ, आप लोग अलग इंडिविजुअल हैं,
कोई तीसरा बंदा है वो अलग इंडिविजुअल है। तो कि ऐसे कैरेक्टर जो कि इंडिविजुअल में देखे जाते हैं, जैसे कि मैं अपनी हाइट की बात कर रही हूँ, मैं आपकी हाइट की बात कर रही हूँ, तो हम दोनों की हाइट सेम नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, चाहे वो पॉइंट का डिफरेंस हो, वो डिफरेंस है। तो ये क्या है, ये क्या है, कैरेक्टर, कि आपकी हाइट का कैरेक्टर क्या है, मेरी हाइट का कैरेक्टर क्या है। सेकेंड वन इज फेशियल फीचर्स। फेशियल फीचर्स का मतलब क्या है कि मेरी आँख कैसी है, आपकी आईज का कलर कैसा है, मेरे लिप्स का कैसा शेप है, आप लोगों की कैसी क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, फेशियल, कि आप लोगों के आँख, नाक, कान ये कैसे हैं और मेरे के कैसे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हाइट का कैरेक्टर, फेशियल कैरेक्टर एंड बॉडी कलर, कि मेरी बॉडी का कलर कैसा है, आप लोगों की बॉडी का टोन कैसा है, मेरी आईज का कलर कैसा है, आप लोगों की आईज का कलर कैसा है। तो ये सब क्या है, कैरेक्टर्स। अगर ट्रेड्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, हम गलत नहीं बोलेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ कि आपकी आईज के कलर का ट्रेड्स कौन सा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आईज के कलर का कैरेक्टर क्या है। अब ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज, देखो, फर्स्ट वन इज इनहेरिटेड ट्रेड्स, सेकेंड वन इज एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, ट्रेड्स दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। जैसे कि सेम वही कि जो पेरेंट्स से हमारे अंदर कोई चीज आती है उनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, जो हम टाइम के साथ सीखते हैं। जैसे कि मुझे अब पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, यूं तो है नहीं मैं पैदा होते ही पढ़ाना आ गया था मेरे को, नहीं ना, मैंने टाइम के साथ अपने अंदर वो स्किल डेवलप करी है। अब मान लो आप लोगों को सिंगिंग करना अच्छा लगता है, आप सिंगिंग अच्छी करते हो, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो उसको एक्वायर्ड क्या किया, उसका एक्वायर्ड ट्रेड क्या है, वो ड्राइंग करना। और अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आपका एक्वायर्ड ट्रेड क्या है, सिंगिंग करना। तो ठीक है, सेम मेरा एक्वायर्ड ट्रेड क्या है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वो जो टीचिंग स्किल होती है वो मैंने अपने अंदर डेवलप करी है। जरूरी थोड़ी कि मेरे फादर को पढ़ाना आता है तो मेरे को भी आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे फादर अलग जॉब में है, मैं अलग जॉब में हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड, कि हम जो टाइम के साथ साथ सीखते हैं। तो फर्स्ट वन इज द ट्रेड्स क्या होते हैं, ट्रेड सिंपली क्या है, कैरेक्टर्स जो कि किसी इंडिविजुअल में देखे जाते हैं, ओके। सेकेंड वन इज इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड सेकेंड वन इज द फर्स्ट वन इज द इनहेरिटेड ट्रेड, सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड ट्रेड। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है, जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं, वो सिंपली क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड्स। और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या है, जो मैंने अपनी लाइफ में टाइम के साथ साथ डेवलप करे हैं, ठीक है। एक सेकेंड एग्जांपल और देती हूँ एक्वायर्ड ट्रेड्स का। जैसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने उसकी एक चूहा लिया और उस चूहे की क्या करी, पूंछ कट कर दी, ठीक है। उसने उसकी बहुत सारी जनरेशन देखी कि ये एक चूहा लिया, इसकी जनरेशन उसकी पूंछ कट कर दी, इसकी सेकेंड जनरेशन देखी तो वो भी पूंछ के साथ थी। अगर ऐसा होता कि पेरेंट्स से कैरेक्टर हमारे अंदर आया है, तो जो पहले वाला चूहा था उसकी तो पूंछ कट थी, तो जो बच्चा हुआ, जो बेबी हुआ उसका, तो उसकी भी तो जो टेल थी वो कट आनी चाहिए थी ना, पर वो तो टेल के साथ पैदा हुआ है। तो ये क्या शो करता है कि अगर जो इनहेरिटेड ट्रेड्स अगर जर्म सेल्स में होते हैं, देखो ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगर जो इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है, जो कि देखो जर्म सेल्स और सेकेंड वन इज होते हैं सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स, देखो जर्म सेल्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जर्म सेल और सोमेटिक सेल आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप इनहेरिटेड और एक्वायर के बारे में पढ़ रहे हो। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये लाइंस दी गई है, जर्म सेल एंड द सोमेटिक सेल्स, ठीक है। तो जर्म सेल्स क्या होते हैं, जो गैमीट्स, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट से, ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम जर्म सेल्स में कोई चेंजेस कर रहे हैं, अगर मान लो जर्म सेल में कोई चेंजेस हो रहा है, तो वो ऑफस्प्रिंग के अंदर भी चेंज होगा, ठीक है, ऑफस्प्रिंग के अंदर भी चेंज होगा। पर अगर हम सोमेटिक सेल्स में चेंज कर रहे हैं, अगर सोमेटिक सेल में चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं होगा।
अगर कोई चेंज, देखो मैं लिख देती हूं, अगर कोई चेंज हम जर्म सेल में कर रहे हैं तो वो ऑफस्प्रिंग के अंदर भी होगा, पर अगर कोई चेंज हम सोमेटिक सेल्स के अंदर कर रहे हैं तो वो ऑफस्प्रिंग में नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या था, माइस का एग्जाम्पल था। जैसे देखो ये एक माइस है, मैं बना देती हूँ, ये एक सेकेंड, देखो जैसे कि ये एक माइस है और ये उसकी टेल है, ठीक है, ये एक माइस है, ये इसकी टेल है, ठीक है, टेल है। साइंटिस्ट ने क्या करा, ये टेल कट कर दी, तो ये माइस कैसा हो गया, विदाउट टेल। इसका रिप्रोडक्शन करवाया, क्या करवाया, इसका रिप्रोडक्शन करवाया, और जो इसका ऑफस्प्रिंग आया वो क्या आया, टेल के साथ आया। तो क्या था, देखो साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या कर दिया, टेल कट करी माइस की, विदाउट टेल हो गया। अब इसका रिप्रोडक्शन किया तो टेल आई उस माइस के अंदर। ऐसे ऐसे उसने उसकी बहुत सारे जनरेशन स्टडी करी कि उसकी पूंछ कट करता रहा, फिर देखा, फिर टेल के साथ आ गया, फिर उसकी पूंछ कट करी, फिर देखा, फिर टेल के साथ आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इनहेरिटेड ट्रेड्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ जर्म सेल्स में होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये क्या था, एक्वायर्ड कैरेक्टर था, तो ये हमारे जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया वो नहीं आया। तो ये एक एग्जाम्पल है। सेम ऐसे ही कि आपको कुछ अच्छा लगता है, मेरे को कुछ, पेरेंट्स को कुछ, तो वो क्या है, टाइम के साथ साथ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, हमने सीखे, हम बाय बर्थ नहीं लेके आए उन चीज़ों को। तो ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिए हैं, एक बार ओवरव्यू फिर कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज मेंडेलियन फैक्टर और जीन्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैरेक्टर बोल लो या ट्रेड्स बोल लो, सेम चीज़ है, क्योंकि मेंडल के टाइम पे हम कैरेक्टर नहीं बोलते थे, हम ट्रेड्स बोलते थे। तो सेम आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, जीन्स। आप लोगों ने सबने ही सुना होगा, आज के टाइम में क्या बोलते हैं, जीन्स। पर जब मेंडल अपना काम कर रहे थे, अपना वर्क परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने जीन्स यूज ना करके क्या यूज करा, मेंडेलियन फैक्टर। क्या यूज किया, मेंडेलियन फैक्टर। जीन फिर रिपीट कर देती हूँ, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स बोल लो या डीएनए बोल लो, इनके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स, जो कि किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जीन्स क्या हुए हैं, अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, दिख रहा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कैरिड आउट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पेरेंट्स टू किस में आए, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जीन इज कंसिडर एज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये इंपॉर्टेंट है, जीन इज कंसिडर एज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो कि पेरेंट से हमारे अंदर आते हैं। सेकेंड वन इज अलील्स, ये अब नया एक बोल सकते हैं कि एक नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज बी फोकस। फर्स्ट वन इज अ अलील। अलील क्या है, नॉर्मली देखो अलील्स क्या है, द टू मेंडेलियन फैक्टर विच अकर ऑन द सेम लोकाई in the homologous chromosome of an individual and control a character are called as alleles। एक सेकेंड प्लीज, शायद मेरे पास डायग्राम भी होना चाहिए। ओके, मैं बना के दिखा देती हूँ। जैसे देखो, अब ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, सेम, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। अगर मान लो यहाँ पे हाइट का कैरेक्टर है, हाइट का जीन है, यहाँ पे क्या है, हाइट का जीन है, हाइट का जीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से, ओके, यहाँ पे भी सेम हाइट का जीन है, टी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये देखो, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के, अगर इन दोनों की बात कर रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, हाइट का जीन भी सेम है, तो इन दोनों की अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या है ये, होमोलोगस। देखो ये लिख भी रखा है यहाँ पे, दिस वन इज होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक जैसे दिखने वाले, सेम दिख रहे हैं। और इन दोनों की बात करें अगर हम कि इस वाले स्टैंड की और इस वाले स्टैंड की, तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है ये, बहनें हैं ना एक दूसरे की, देखो साथ खड़ी हैं, चिपक रखी हैं एक दूसरे से, तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये क्या है, एक दूसरे की बहनें हैं, और ये क्या है, दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो अलील्स क्या होते हैं कि टू मेंडेलियन फैक्टर विच अकर ऑन अ सेम लोकाई ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। कि देखो ये यहाँ प्रेजेंट है ना, ये यहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी यहीं प्रेजेंट है सेम लोकस पे, कि एक दूसरे के बिल्कुल यूं आमने सामने। यूं नहीं है कि हाइट का कैरेक्टर यहाँ है और इस क्रोमोसोम्स पे, और इस क्रोमोसोम पे हाइट का कैरेक्टर यहाँ है, नहीं, सेम सेम लोकस। लोकस क्या होता है, लोकेशन, ठीक है, लोकस क्या होता है, लोकेशन उसकी।